आपने ये तो सुना होगा, आर्ट इमिटेट्स लाइफ। हमारे अंदर कई सारे इमोशंस होते हैं, कई सारे इमोशंस जिन्हें हम जी नहीं सकते, जैसे नफ़रत, गुस्सा, इंतकाम। ये कमी पूरी करती है सिनेमा का लेंस। इसे कहते हैं वाइकेरियसली जीना, उन जज्बों को जिन्हें महज़्ज़ब सोसाइटी में आप खुलेआम सबके सामने नहीं ला सकते, या फिर उनके रिपरकशन सहने की हिम्मत नहीं होती आप में। इन किरदारों के लिए विलन किरदार को एक वेसल की तरह सेटअप किया जाता है, जिनके ज़रिए हम वो इमोशन महसूस कर सकते हैं। एक डीप, कॉम्प्लेक्स और इमोशन से ड्राइव्ड विलन का किरदार बहुत फैसिनेटिंग लगता है स्क्रीन पर। विलन जितना मजबूत होता है, हीरो उतना ही शाइन करता है। विलन जितनी अच्छी माइंड गेम्स खेलता है, हीरो की जीत का मज़ा लेने में और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो आए कुछ आइकॉनिक विलन्स पर नज़र डालते हैं जो हम पर अपनी गहरी छाप छोड़ गए, जो हमें महसूस करा गए अपना वजूद और हमारे अंदर रह गए एक कॉन्फ्लिक्ट बनकर। पहले बहुत सादा विलन बनते थे, प्योर ईविल, कोई मोटिव और नहीं सिवाय इसके कि उन्हें दुनिया तबाह करनी है। मोगेम्बो का कैरेक्टर आपको याद होगा, जो प्योर ईविल था। हर बात पे अपना मकसद हासिल करने के बाद मोगेम्बो खुश हुआ का डायलॉग आज भी लोग बोलते हैं। वो कैरेक्टर बहुत ही सिंपल लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि अमरीश पुरी साहब ने उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो वो हमारे साथ रह गया। ऐसा ही एक दूसरा सिंपल कैरेक्टर शोले में गब्बर सिंह का है। वो भी प्योर ईविल है, लेकिन बहुत ही सिंपल। जो इंसान की सोच तरक्की करती गई, तू सिनेमा भी तरक्की करता गया। अब स्टोरीज में नुआंस है, अब बात को पहुंचाने का तरीका बदल चुका है, लोग विलन से रिलेट करने लगे हैं। खैर, विलन अक्सर डीप है, अब कॉम्प्लेक्स है, स्मार्ट है और मोर ओवर रिलेटेबल है। इन किरदारों को लिखते वक्त एक बैक स्टोरी दी जाती है, इनके पास मोटिव होता है, वो सही गलत के बियॉन्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान में आए तो रिसेंट हिस्ट्री में डार्क नाइट का जोकर, अगर जोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखें कि सब लोग तब तक ही शरीफ हैं जब तक इनसे कोई गलती नहीं होती या इन्हें मौका नहीं मिलता, तो ये बात इतनी गलत भी नहीं लगती। आप इसी पर उसके साथ इत्तेफाक कर लेते हैं। लेकिन जिस तबाही के रास्ते पे वो दुनिया को लेके वो इस दुनिया को चला जाता है, वो नाकाबिल तलाफी लगती है। अगर आप बाहुबली में भलाल का किरदार देखें तो पता चलेगा कि इसकी माँ ने कभी इस पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जितना उसने ध्यान बाहुबली पे दिया, तो उसका जलना जायज़ लगने लगता है। इसी तरह ओल्ड बॉय में लीवू जिनका किरदार, इसके साथ जो हुआ, उसकी बहन की मौत उसका मोटिव बनी, वो कम गलत लगने लगती है। सिनेमा की रिसेंट हिस्ट्री में हमने कुछ ऐसे विलन भी देखे हैं जो शुरू में बहुत ही मासूम, ज़माने के ठुकराए हुए होते हैं, और ज़माने इन्हें इतना सताता है, इतना दर्द देता है कि वो उसको तबाह करने पर आमादा हो जाते हैं। आपने मिनल मुरली में शिबू का विलन तो देखा होगा, बहुत अच्छा प्ले किया है वो भी। इसकी कहानी दिल को छू लेती है और वो इतना गलत नहीं लगता। उससे उसका प्यार छीन लिया गया, दुनिया उसकी मुखालिफ थी तो उसने दुनिया को तबाह करने की सोची, लॉजिकल सा लगने लगता है। और कुछ विलन ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें इतनी यूनिक और इंटरेस्टिंग होती हैं कि उनसे आप रिलेट कर जाते हैं थोड़ा सा। जैसे सूर्या सैटरडे में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर,
वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर इस सबको सम अप करूं तो बात कुछ यूं बनेगी कि आजकल की कहानी वही अच्छी होती है जिसमें विलन का कैरेक्टर अच्छा होता है, क्योंकि सिनेमा लोगों की ख्वाहिश पे बनता है। लोग जो देखना चाहते हैं, जो इमोशन जीना चाहते हैं, वो सिनेमा के थ्रू ही है। इसीलिए आपने देखा होगा लार्जर देन लाइफ मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं, बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स पे मूवीज़ बनने लगी हैं। तो ये तो थी मेरी बात। आप बताइए कमेंट्स में आपके फेवरेट विलन्स के बारे में।